द शेफर्ड एंड द वुल्फ, चरवाहे और भेड़िए की कहानी। इस कहानी का दूसरा पार्ट, पहला पार्ट हो चुका है, प्ले लिस्ट में है वीडियो, जाके देख लें। ये दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कुछ दूसरे पार्ट में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो वर्ड आज करेंगे। देखते चलते वीडियो की तरफ। ये रामू है, ये चरवाहा है, और ये इसका भेड़ या वुल्फ, भेड़िया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। द विलेजर्स हेयर्ड रामू क्राइंग फॉर हेल्प। द विलेजर्स, गाँव वालों ने, हेयर मतलब सुनना, हेयर्ड सेकंड फॉर्म, V2 का सेकंड फॉर्म हेयर्ड रामू, सुना रामू क्राइंग मतलब रोते चिल्लाते हुए, और हेल्प, रोते चिल्लाते हुए मदद मांग रहा था। विलेजर, गांव वालों ने सुना कि रोते चिल्लाते हुए मदद मांग रहा है रामू। दे रन टूवर्ड्स दी रीच देयर दे फाउंड दैट हेयर वाज नो वुल्फ व्हेन दे, जब वे रीच पहुँचे, देयर दे फाउंड दैट देयर वाज नो वुल्फ। जब वह वहाँ पहुँचे, व्हेन दे रीच, जब वह वहाँ पहुँचे, दे फाउंड, उन्होंने पाया, दैट की, देयर वाज नो वुल्फ, वहाँ भेड़िया नहीं था। जब वह वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ भेड़िया नहीं था। दी शिप्स वर ग्रेजिंग हैप्पीली। शिप मतलब भेड़, वर मतलब था, ग्रेजिंग मतलब चरना, हैप्पीली, भेड़ खुशी से चर रही थी। एंड द शेफर्ड बॉय वाज प्लेइंग ऑन ए पुलेट एंड और ए शेफर्ड बॉय, चरवाहा लड़का, वाज था, प्लेइंग ऑन ए फ्लूट, बांसुरी बजा रहा था। फ्लूट मतलब बांसुरी, प्लेइंग मतलब खेलना भी होता है, बजाना भी होता है, बांसुरी बजा रहा था। वेयर इज द वुल्फ, उन्होंने पूछा, गाँव वालों ने, वेयर इज द वुल्फ, भेड़िया कहाँ है? द विलेजर आस्क्ड द बॉय, गाँव वालों ने, आस्क मतलब पूछा बॉय लड़के से, गाँव वालों ने लड़के से पूछा। देयर इज नो वुल्फ हेयर, लड़के ने कहा देयर इज नो वुल्फ, यहाँ भेड़िया नहीं है। देयर मतलब यहाँ, इज मतलब है, नो मतलब नहीं, वुल्फ मतलब भेड़िया, हेयर मतलब यहाँ कोई भेड़िया नहीं है। आई वॉज जोकिंग, मैंने मजाक किया। आई वॉज जोकिंग मतलब मजाक किया। देयर बॉय सेड एंड लाफ्ड, बॉय सेड मतलब कहा, एंड और लाफ्ड हंसने लगा, लड़के ने कहा और हंसने लगा। द विलेजर बिकम वेरी एंग्री, विलेजर मतलब गाँव वाले, बिकम मतलब हो गए, गाँव वाले हो गए, वेरी एंग्री क्रोधित, वेरी गुस्से से हो गए, भर गए या क्रोधित हो गए। एंड और रिटर्न टू देयर वर्क इन दिस विलेज, एंड रिटर्न मतलब वापस, टू देयर मतलब गए, वर्क इन दिस विलेज, काम करने गाँव, वापस चले गए काम करने गाँव। लास्ट है इधर। नेक्स्ट डे दूसरे दिन, द बॉय प्लेड दिस सम ट्रिक, अगले दिन लड़का सेम वही चाल चली, सेम मतलब वही, ट्रिक मतलब चाल, प्लेड मतलब चली, अगले दिन लड़का सेम वही चाल चली। दी विलेजर्स अगेन रीच देयर टू हेल्प दिस बॉय, दी विलेजर गाँव वाले, अगेन फिर से, रीच पहुँचे, देयर मतलब वहाँ, टू हेल्प दिस बॉय लड़के की मदद के लिए, गाँव वाले फिर से लड़के की मदद के लिए पहुँचे। बट व्हेन दे कम टू नो दैट द बॉय वाज लाइंग, लेकिन व्हेन जब, दे मतलब वह, कम टू नो पता चला, दैट द बॉय लड़का, व्हेन वाज लाइंग जब उन्हें पता चला लड़का झूठ बोल रहा है, लाइंग मतलब झूठा, वाज मतलब था, लड़का झूठ बोल रहा था। दे फ्लैट हाईली अनॉयड, वे बहुत नाराज हुए, अनॉयड मतलब नाराज, हाईली मतलब बहुत, फ्लैट मतलब नाराज हुए, वे बहुत ज़्यादा नाराज हुए। एंड वेंट बैक द विलेज क्रैशिंग द बॉय, कसिंग द बॉय,
एंड और वेन बैक वापस टू द विलेज गाँव कसिंग कोसते हुए द बॉय लड़के को, और वह वापस चले गए लड़के को कोसते हुए। बट ऑन द थर्ड डे मतलब तीसरे दिन, थर्ड डे, लेकिन वह तीसरे दिन ए वुल्फ रियली कम देयर, एक भेड़िया रियली मतलब सचमुच, कम देयर वहाँ आ गया, एक भेड़िया सचमुच वहाँ आ गया। दी बॉय गॉट forgotten टू सी his रेड आइज, बॉय लड़का forgotten मतलब डर गया, forget मतलब डरना, ईडी ही कन्फर्म ईडी, forgotten डर गया, लड़का डर गया उसकी लाल आंखें देखकर। सी रेड आइज, रेड मतलब लाल, आइज मतलब आँख, लाल आंखें देखकर लड़का डर गया। देयर वुल्फ वाज हफिंग एंड ग्रोइंग, दी वुल्फ भेड़िया वाज था, हफिंग मतलब गुर्राता हुआ, ग्रोइंग मतलब गुर्राता हुआ, हफिंग मतलब गरजता हुआ, भेड़िया गुर्राता और गरजता हुआ। ही began advancing towards this flock of sheep. ही मतलब वह, began मतलब लगा, advancing मतलब बढ़ने लगा towards flock मतलब झुंड की ओर, towards मतलब की ओर, flock मतलब झुंड की ओर, sheep मतलब मेंढों की झुंड की ओर, वह बढ़ने लगा मेंढों की झुंड की ओर। नसिंग जी साइलेंट है, नसिंग हिज टीथ, दांत पीसते हुए, पीसना, नसिंग मतलब पीसना, टीथ अपनी दांत पीसते हुए, हिज मतलब अपनी दांत पीसते हुए, एंड लूजिंग मतलब लटकाते हुए, लूजिंग मतलब लटकाते हुए, अपनी टंग मतलब जीभ, अपनी दांत पीसते हुए, लूजिंग अपनी जीभ लटकाते हुए। टू बॉय लास्ट हिज करेज एंड बिगेन trembling with fear. The boy lost his courage. लड़का lost मतलब साहस, lost मतलब खो दिया, courage मतलब साहस, लड़के ने अपना साहस खो दिया, और began trembling with fear. trembling मतलब कांपना, fear मतलब डरना, कांपने लगा और डरने लगा। He shouted wolf please help. ही सॉर्टेड वह चिल्लाने लगा, वुल्फ प्लीज हेल्प, कृपया मेरी मदद करो। भेड़िया आ गया फिर कृपया मेरी मदद करो। बट टू नो इवल मतलब फ़ायदा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, मतलब फ़ायदा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। दिस टाइम नो वन कम टू हेल्प हिम, दिस टाइम इस बार, नो वन कम कोई नहीं आया, कम मने आया, टू हेल्प हिम उसकी मदद के लिए, कोई नहीं आया उसकी मदद के लिए, हेल्प हिम उसकी, हिम मतलब उसकी, हेल्प मतलब मदद, उसकी मदद के लिए। दी विलेजर थॉट दैट रामू वाज अप टू हिज ओल्ड ट्रिक, दी विलेजर गाँव वालों ने थॉट सोचा, दैट रामू कि रामू वाज अप टू हिज ओल्ड ट्रिक मतलब पुराने ट्रिक मतलब पुराने आइडिया, पुरानी चाल की तरह धोखा दे रहा है। गाँव वाले ने सोचा कि अपनी पुरानी चाल की तरह धोखा दे रहा है। दी वुल्फ किल्ड मेनी शीप्स ऑफ रामू, दी वुल्फ किल्ड भेड़िए ने बहुत सारे मार दिए, शीप्स मेंढों को, रामू के, भेड़िए ने बहुत सारे मेंढों को मार दिए, रामू के मेंढों को, बहुत सारे मेंढों को मार दिए। रामू रिटर्न होम वीपिंग, रामू रिटर्न वापस, होम घर आया, रोता हुआ, वीपिंग रोता हुआ, रामू वापस आया घर रोता हुआ। पीपल डू नॉट ट्रस्ट ए लायर, पीपल मतलब लोग, डू मतलब करना, नोट मतलब नहीं करते, ट्रस्ट मतलब विश्वास, ए लायर मतलब झूठे, लोग झूठों पर विश्वास नहीं करते हैं। ये इसका मोरल है, ये इसका शिक्षा है, लोग झूठों पर विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो अगली कहानी कल होगी, तो पूरा वीडियो देखें।